How COVID kills some people but not others. When SARS-CoV-2 enter in your body through mouth, nose, eyes, virus target to alveoli of lung cells and finally block the oxygen supply due to destruction of RBC, which cause death of the infected patient. Today we explain the mechanism of viral action inside the lung cells. वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो लंग्स के एल्वेओलाई सेल को टारगेट करता है. वहाँ पे वायरस जा कर के अपना रेप्लिकेशन करता है. उसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है और इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है बॉडी के अंदर एक्टिव होने की वजह से. उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 ये दो पाथवे एक्टिवेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम एंड ACE एंजाइम. एंजियोटेंसिन 1 जब एक्टिवेट होता है तो इसकी वजह से ACE2 की वजह से एंजियोटेंसिन 1 to 9 का एक्टिवेशन होता है और ACE एंजाइम के प्रेजेंस से एंजियोटेंसिन 2 का एक्टिवेशन होता है. एंजियोटेंसिन 2 जब एक्टिवेट होगा तो ACE2 की वजह से एंजियोटेंसिन 1 से 7 का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. तो अगर एंजियोटेंसिन 1 to 7 एक्टिवेट होता है तो उसमें MASR ये सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन बढ़ जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. और एंजियोटेंसिन 2 इसके वजह से AT2R का एक्टिवेशन होता है और AT2R के एक्टिवेशन की वजह से वैसोडाइलेशन यहाँ भी हो रहा है और एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है और एंटी फाइब्रोटिक ये दोनों मैकेनिज़्म AT2R की वजह से एक्टिवेट होता है. और अगर AT1R एक्टिवेट हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 के एक्टिवेशन के बाद तो AT1R के एक्टिवेशन से वैसो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है और प्रो इन्फ्लामेटरी और प्रो फाइब्रोटिक ये दो मैकेनिज़्म एक्टिव होते हैं. अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन और प्रो इन्फ्लामेटरी और प्रो फाइब्रोटिक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. और अगर वैसोडाइलेटर AT2R की वजह से और MASR की वजह से हो रहा है तो दिस इज़ द गुड साइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट. तो एंजियोटेंसिन 2 के एक्टिवेशन के बाद AT1R अगर ये मैकेनिज़्म ये पाथवे एक्टिवेट हो रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट को मेडिसिन नहीं दिया गया है. इफ़ मेडिकल सपोर्ट इज़ नॉट स्टार्टेड देन vasoconstriction is start and patient will be die. और अगर AT2R और MASR पाथवे एक्टिवेट होता है तो दिस इज़ द गुड साइन विच काउज द वैसोडाइलेशन एंड एंटी फाइब्रोटिक मैकेनिज़्म स्टार्ट होने की वजह से जो हार्ट का अरेस्ट है यानी कि कार्डियक अरेस्ट है वो नहीं होगा और पेशेंट सरवाइव कर सकता है. देखा गया है कि SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन में बहुत सारे लोग सरवाइव कर गए क्योंकि मोर्टेलिटी जो था एट दैट टाइम 1 to 2% ही था. बहुत ज़्यादा लोग डेथ नहीं किए थे आफ्टर इन्फेक्शन. तो वहाँ पे MASR और AT2R पाथवे एक्टिवेट हुआ जो कि वैसोडाइलेशन का कारण बना और डेथ को कंट्रोल कर लिया. लेकिन जहाँ पे भी AT1R एक्टिवेट हो गया पाथवे वहाँ यानी कि वैसे कंडीशन में इन्फेक्शन के बाद
कार्डियक अरेस्ट हुआ और पेशेंट जो इन्फेक्टेड थे उनका डेथ हो गया, जैसा कि आप इस डायग्राम में फ्लो चार्ट में देख रहे हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डाउन रेगुलेशन ऑफ साइटोकाइनिन। You can see here oxygen are enter in the lungs and finally it goes to the alveoli cell. And after infection of virus, immune system secrete too many cytokines which cause cytokine storm. cytokine storm की वजह से आपका जो alveoli का membrane है वो डिस्ट्रक्ट कर जा रहा है, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और डिस्ट्रक्शन की वजह से यानी कि रप्चर होने की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से आरबीसी एंटर करने लग जा रहा है एल्वोलाई सेल में, और वो आरबीसी के साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन भी एंटर करने लगता है। एंड ये आरबीसी और प्रोटीन के एंटर करने की वजह से ही आपका जो लंग्स का सेल है वो ब्लॉक कर जा रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। और जो कैपिलरीज है वहाँ पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स भी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, वो भी एल्वोलाई सेल में एंटर करने लगता है। तो वी कैन से डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई वॉल काउज एंटर आरबीसी एंड प्रोटीन इनसाइड द लंग सेल which cause the death of the infected person or causing serious complication of the people. Another scientific information are saying the virus might also attack the heart directly as cardiac tissue contain angiotensin converting enzyme 2 ACE2 or molecules that the virus plugs into the infected cell. COVID can kick start on overblown immune response known as cytokine storm, where in the body becomes severely inflamed and heart could suffer damage as a result. तो इसकी वजह से भी पेशेंट का डेथ हो सकता है साइटोकाइन के डायरेक्ट अटैक ऑन कार्डियक मसल्स। और पहला जो पाथवे एंजियोटेंसिन का मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें AT2R और MASR अगर ये एक्टिवेट होता है तो ये सेफ पाथवे है, इसमें डेथ के चांसेस कम होंगे। और अगर AT1R एक्टिवेट होता है तो ये काउज कर सकता है पेशेंट को डेथ के लिए। नाउ कंक्लूजन। फर्स्ट द conclusion is death depends upon accommodation of virus, where virus is accommodated after infection. Second, the virus only gain entry into our cells that express the ACE2 receptor. Third, if the virus gets into your alveoli of your lungs, it could cause ARDS to develop. Fourth, the amount of virus that you get into your body likely determine how sick you get. यानी कि वायरल लोड कितना है इन्फेक्शन के समय, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। फिफ्थ, द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन that occur with COVID-19 is extremely complicated. Sixth, estrogen is known to inhibit the effect of interleukin 6. That's all reason are responsible for the death of infected patient. Thank you for joining us microbiology information.